गेम इंप्रूवमेंट पे एक ड्रिल बताता हूँ। जो बंदे कहते हैं ना कि हमसे फास्ट नहीं खेला जाता, भाई आपकी कवर फाइट है, क्लोज रेंज है, लॉन्ग रेंज है, कैसे इंप्रूव होती है। कवर मिल जाए ना, आप पूरा स्क्वाड भी फिनिश कर सकते हैं। अब आपके सामने ऐसे बंदे गुजर जाते हैं, आपका रिकॉइल ही कंट्रोल नहीं होता, या फिर जब आप फाइट ले रहे हैं आपसे सही से मूवमेंट ही नहीं हो पाती, या जब आप क्लोज रेंज में फाइट ले रहे हैं पैनिक हो जाते हैं, या आपसे एम सही से नहीं हो पाती। एक ही ड्रिल बताता हूँ जिससे आपकी ये ओवरऑल गेम है ना परफेक्ट हो जाएगी। अब प्रैक्टिस तो करना मस्ट है ना। अगर आप 1 वीक ये प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उसके बाद अपना एम लेवल चेक करना। सेंसिटिविटी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जैरो प्लेयर है ना, तो ये अपने मोबाइल की जैरो आपके मोबाइल में होना चाहिए ये सेंसिटिविटी। अगर नॉट जैरो है, एडीएस सेंसिटिविटी अपने मोबाइल के हिसाब से वैसे ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, कुछ इस तरह आपने स्कोप ओपन नहीं करना, सिर्फ क्रॉस हेयर को परफेक्ट करना है इसके ऊपर टारगेट के। इससे ना आपका जो क्रॉस है ना बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। इसे कवर के पीछे लॉन्ग रेंज के टारगेट पे आपने प्रैक्टिस करनी, जिससे आपकी क्लोज रेंज, मिड रेंज ओवरऑल परफेक्ट हो जाएगी। यार हद है वैसे यार, ये है क्या यार, इतनी शक्तियां इसको दे दी हैं जिसके भी गले पड़ जाती है ना मुसीबत सी। भाई जितना भी कोई प्रो है ना इसके आगे भाई कीड़े मकोड़े हैं सारे। भाई इतनी टेंशन होती है ना जब ये सर पे आती है, इसके सामने खड़े हो जाओ। अब यहाँ पे ये बंदे जब पेलते हैं ना, मैं इनसे लेता हूँ रिवेंज, तो फिर ना भाई ऊपर से इसी की वजह से ही मैं बचा। तो मैंने इसको जहाँ पे देखा ना बस इसको ही पेल दिया। मैंने कहा चलो हमारे नहीं, कोई भी इसको यूज ना करे यार, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है। कुछ ज्यादा गाड़ी टकरा जाए वो गई, बंदा टकरा जाए, बंदा कोई पास ही गुजर जाए तो गया भाई। ये ऐसी इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं होना चाहिए यार। ये छोटे डायनासोर तो ठीक थे यार, ये मुसीबत से गले पड़ गई है। अब यहाँ पे जब मैं किल होता हूँ ना, तो मैं भी उठा लेता हूँ अगली गेम में इसको, और भाई कोई मैं स्क्वाड पेलता हूँ। जो भी आता है भाई, ऐसे जितना भी प्रो है ना इसके सामने कीड़े मकोड़े हैं। बस आज मैंने इसी पे इसलिए वीडियो बनाई है कि कमेंट में आपने लाजमी बताना है कौन कौन इससे तंग है और किस किस का ये फेवरेट है। क्या ये होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही नहीं इसको एडवांटेज। अक्सर क्यों होता है कि राइट और लेफ्ट कहीं से भी ऐसे फायर पड़ता है, हमें बंदा स्पोर्ट ही नहीं होता, पता भी नहीं चलता, वो हमें किल कर जाते हैं। इसको कैसे आप मास्टर कर सकते हैं? या फिर आप जा रहे हैं, अगले बंदे ने स्पोर्ट किया, आपने स्पोर्ट किया, पहले उसने एम कर ली, आपसे स्कोप ही ओपन नहीं हुआ, वो मार गया। इस एम को कैसे परफेक्ट करना है, मतलब अगले बंदे से पहले आप उसके ऊपर स्कोप ओपन करके उसको फायर दे सकें, ये एक सेंसिटिविटी सेटिंग बताता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि ये बंदा है और मैं इस तरफ जा रहा हूँ, पीछे जैसे ही फायर हुआ ना मैंने परफेक्ट उसके ऊपर एम कर ली, मतलब कैमरा इतना घुमाया। अब अक्सर बंदों ने ये सेंसिटिविटी कैमरा की कम रखी होती है, क्योंकि क्लोज रेंज इससे ज्यादा इंप्रूव होती है और एडीएस एम भी परफेक्ट रहती है। अब जिन बंदों का हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन ये डिसेबल होता है ना, वो भाई एम कर ही नहीं पाते। अगर उनको इस तरह रिफ्लेक्स मारना होता है ना, तो भाई अगर आपका डिसेबल है ना, इसको जाके आपने इनेबल कर देना है। और आपकी सेंसिटिविटी भी लो है, मतलब आप एम भी परफेक्ट कर सकते हैं लो सेंसिटिविटी में, रिफ्लेक्स भी दोनों मार सकते हैं इसको इनेबल करने से। अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लें, उसके बाद चेक करना, ये दोनों चीजें आप ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। ये तो हमारी छोटी सी पबजी कम्युनिटी थी। मुझे जहाँ तक लगता है ना, पबजी खेलने वाले भी 50% प्लेयर को पता ही नहीं होगा इस चीज़ का अभी तक। तो उन्होंने हिला के रख दिया भाई पबजी कम्युनिटी में, और उनको रिमूव करना पड़ा वो अल्टीमेट साइट। भले करोड़ों पे लगे हुए थे कुछ एजेंसीज के। तो अब जहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि सिर्फ पबजी से ही ये इवेंट नहीं ख़त्म हुए आने वाले वक्तों में। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो बड़ी एजेंसीज हैं, जैसे ये इल्यूमिनाटी, एलजीबीटी, वर्ल्ड ऑर्डर जैसी, जो दज्जाली फितने को, कुफ्रियत को प्रमोट करती हैं ना, पूरी दुनिया में करना चाहती हैं, तो आने वाले वक्तों में मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लान कर भी रहे हैं, नौजुबिल्लाह, अल्लाह बचाए इनसे। तो ये सोचेंगे भाई इतना सा सिर्फ जहाँ पे महसूस भी नहीं हो रहा था, कम से कम मुसलमान कंट्रीज में तो ये अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो गया। अब इनको भी समझ आ गई। बाकी ये सारा क्रेडिट नटखट भाई को जाता है। किस किस ने उसके साथ सपोर्ट किया, वीडियोस बनाई, अल्लाह पाक की रजा की खातिर अल्लाह उनको जरूर अजर देगा। आज मैं आपको अपना ही वॉइस ओवर सराकी में सुनाता हूँ। ये वीडियो सराकी फ्रेंड्स के लिए होने वाली है। अक्सर आपने उर्दू या पंजाबी में बहस करते हुए पबजी में दोस्तों को देखा होगा, सराकी में कोई दिखाता ही नहीं है भाई। आज मैं आपको अपना ही प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे गेम चल रही होती, मुझे नहीं पता हो कि पीछे रिकॉर्डर में ना मैंने माइक भी ऑन रखा हुआ है, पता ही नहीं था मुझे। तो ये 1v4 मेरा मिस हो जाता है। वैसे मैंने ये वीडियो नहीं डालनी थी, थोड़ी सी फनी वॉइस ओवर बन गई, उस वजह से डाल रहा हूँ। तो ये 1v4 मेरा मिस हो जाता है, लास्ट बंदा मेरा टीममेट मार जाता है, और मेरा क्या रिएक्शन होता है आप चेक करना। और ये जो वीडियो है ना सिर्फ सराकी फ्रेंड्स के लिए है, तो अपना कमेंट में रिएक्शन जरूर बता के जाना। वो पिछू का मार तू मारे लाख दिए 1v4 बर्बाद कर सटे अन्ना मैं त्रै बंदे नोक पैन तू हलाक होंदा खला मैं
अक्सर बंदों को लगता है कि जो एमओ है ना मेरी अगले बंदे को रजिस्टर ही नहीं होती। भाई ऐसा नहीं होता, सिर्फ एम का कमाल होता है। अब जिन बंदों की एम अच्छी है और थोड़ी बहुत क्लोज रेंज में चूक कर जाती है, उनके लिए मैं कुछ सेटिंग बताता हूँ जिससे आपकी एम जो है ना बहुत ही परफेक्ट हो सकती है। सबसे पहले स्प्रिंट सेंसिटिविटी आपने थोड़ी कम रख लेनी है, 100 नहीं रखनी। इससे एम बहुत ज्यादा शेक करता है क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होती है। और टीपीपी नोस्कोप इसको 85 पे रख ले, 100 पे ना रखना क्योंकि एनिमीज क्लोज होंगे। और अगर आप नॉट जीरो प्लेयर है तो एडीएस सेंसिटिविटी थंब से जो एम करते हैं ना इसको थोड़ा कम कर लें। उसके अलावा ये वाला थंब पे एक फायर बटन यूज करना स्टार्ट कर दें, ये वाला। अगर आपने सेटिंग पहले से ये रखी है तो ठीक है, अगर नहीं रखी ना तो कुछ इस तरह सेटिंग करके ना आप सिर्फ और सिर्फ टीडीएम में एडीएस ओपन नहीं करना, बगैर स्कोप के ना आपने जितनी भी लॉन्ग रेंज में बंदा है उस पर फायर देना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद अपनी एम लेवल चेक करना।